एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेस में। आज हम सीखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक थर्ड चैप्टर जिसका नाम था रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, उसमें पार्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है और उनके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, उनके बारे में। क्योंकि हमारे बोर्ड के लिए, ठीक है, जो हमारा यूपी बोर्ड है उसके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आज का टॉपिक क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण आज का हमारा ये टॉपिक है, जो कि बोर्ड में भी आता है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो भाई कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि कितना एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और हमको क्या चाहिए? समाकलित क्या वेग समीकरण चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसकी कोटि कितना हो जाएगा? n बराबर 1 हो जाएगा। हमारा क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और कैसा समीकरण? समाकलित वेग समीकरण को चाहिए, मतलब क्या उसमें हमको समाकलन भी आएगा। जैसे मान चलिए हमने माना क्या कि माना एक हमारे पास क्या है? प्रथम कोटि की कोई रासायनिक अभिक्रिया है। माना हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया R से क्या बन रहा है? P बन रहा है। ठीक है, R क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है। P क्या है? प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद है। ठीक है, चलिए जब समय मैंने बोला 0 है, जो हमारा अभिकारक है, जो इसकी सांद्रता है वो क्या है? हमने बोला R0 है। जब समय 0 है तो हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, जैसे मतलब है जब समय कुछ t हुआ, ठीक है, समय t हुआ तो जो इसकी अभिकारक जो सांद्रता जो बच गई है वो मैंने क्या बोला? वो R ऐसे बोला। ठीक है, R लिख लेंगे या हम क्या लिख लेंगे? R t लिख लेंगे। ठीक है, R t, ये t समय पे बची हुई सांद्रता है और ये प्रारंभिक सांद्रता है इसका। ऐसे हमारा अभिक्रिया चल रहा है। तो हम क्या पहले वेग नियम से, वेग नियम क्या कहता है कि वेग नियम हमारा ये कहता है कि वेग नियम से क्या जो हमारा अभिकारक है उसका जो वेग होगा, यानी क्या वेग होगा, वो होगा k अभिकारक की सांद्रता की पावर n होता है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, वेग नियम से हो जाएगा। और फिर हमने वेग सीखा है कि वेग क्या होता है, कि वेग जो होता है वो होता है माइनस डी अभिकारक की सांद्रता अपॉन dt, यानी अभिकारक की सांद्रता की घटने की दर, ये भी होती है वेग। इसको हम बोले क्या? समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसमें लेफ्ट में क्या है? वेग, इधर भी वेग है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से भाई क्या दोनों का ये बाया पक्ष क्या बराबर हो जाएगा? तो हमको मिलेगा क्या कि r की पावर n बराबर क्या? माइनस डी आर अपॉन dt मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और हमारे अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रख लेंगे क्या कि r की पावर 1 बराबर माइनस डी आर अपॉन dt। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ सांद्रता है, यहाँ सांद्रता है, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? देखिए k इंटू डी टी बराबर, इसके इधर गुणा इसके इधर भाग कर देंगे, माइनस डी आर अपॉन क्या हो जाएगा? बॉक्स आर। भाई आर की पावर 1 तो आर ही होगा, ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसको इधर तो डी बॉक्स आर अपॉन क्या? आर इक्वल टू क्या? माइनस इधर कर लेते हैं तो माइनस के इंटू डी टी। हमने इसको ऐसे अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या ये हमारा क्या होता है? ये जो हमारा होता है अवकलित वेग समीकरण होता है। इसमें अवकलन आ रहा है, इसको अवकलित वेग समीकरण होता है। हमको समाकलित वेग समीकरण चाहिए, तो क्या करेंगे? हम इसी समीकरण को, ठीक है, जो दोनों पक्ष है उसको
उचित सीमाओं में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, इसको मान लेते समीकरण 1 है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है, यहां तो मानेंगे समीकरण 3 बोलेंगे इसको, समीकरण 3 का उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, चलिए करते हैं समाकलन। हमारा क्या समीकरण है, इंटीग्रेशन कह रहा हूं, डी बॉक्स आर अपॉन क्या, बॉक्स आर है, ठीक है, बराबर माइनस के डी टी है, यही है ना। चलिए इंटीग्रेशन डी आर अपॉन बॉक्स आर इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन माइनस के डी टी हो जाएगा। देखिए जब समय क्या है, यहाँ समय के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, अभिकारक की साधा की रिस्पेक्ट में करना है। जब समय 0 है, अभिकारक की साधा कितनी है, देखिए 0 पे कितना आर नॉट है, कितना हो जाएगा, यहाँ की सीमा हो जाएगी आर नॉट। जब समय क्या टी हुआ, जब समय क्या हुआ, टी हुआ, तो अभिकारक की साधा कितनी हो गई, घट के आर, तो आर हम आर लिख लेंगे, चाहे हम आर टी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है, आर टी लिख लेना है, ठीक है, टी समय पे आर टी और 0 समय पे आर नॉट हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। देखिए ये हमारा के क्या है, तो वेग स्थिरांक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, तो बदलेगा नहीं, तो उसको बाहर कर लेते हैं। और हम एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, कि जब भी लिखा हो क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ये क्या होता है, ln x होता है, हम ये जानते ही हैं फार्मूला, ठीक है। और ln x हम क्या लिखते हैं, इसको क्या log e बेस x भी लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल बेस बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है। और एक और फार्मूला होता है वहीं पे कि इंटीग्रेशन dx लिखा हो तो ये क्या होता है, हमेशा x हो जाता है, ये हमने फार्मूला पढ़ के रखा हुआ है, यहाँ लगाएंगे। देखिए अब dr किसके बराबर हो जाएगा, dx के, और ये बॉक्स आर किसके बराबर हो जाएगा, x के, तो बताइए क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ln r बन जाएगा, ठीक है, r। और कहां से कहां समाकलन रहेगा मेरा, r नॉट से कहां तक, r t तक, बराबर के तो नियतांक है, के बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dt बचेगा, और उससे क्या हो जाएगा, t, क्या हो जाएगा, t, कहां 0 से लेके t तक। अब रखेंगे इनकी वैल्यू, पहले ऊपर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ln r t, फिर माइनस होता है नीचे वाली, तो क्या हो जाएगा, ln r नॉट, बराबर इधर रखिए माइनस के, तो पहले से t अपन और t हो जाएगा, माइनस नीचे वाला क्या 0 हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ln r t बराबर माइनस ln r नॉट, क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू टी, अरेंज कर लेते हैं। तो ln r t बराबर प्लस जो उधर जाके माइनस के टी और प्लस ln r नॉट, ये क्या हो गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या, समाकलित वेग समीकरण। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नॉट, ये हमारा क्या हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या, समाकलित वेग समीकरण। ये क्या हेलन, देखिए आरटी को क्या है, देखो मैंने बोला था ना ऐसे, क्या हम इसको ये लिखे हैं, ये लिखे बात वही है, ये हमारे कहाँ लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कहाँ पे, एनसीईआरटी में ऐसे हमने लिखा हुआ है, बना दिया ऐसे। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी क्या है, समय है, कौन सा समय, जिस समय पे क्या अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, घट के आर, बॉक्स आर हो जाती है, यानी वाला समय है जो ये बची हुई है यहाँ पे, ठीक है, वाला बचा बस सांद्रता बच जाती है। और आर नॉट क्या है, ये जो हमारा क्या अभिकारक की जब समय 0 था, यानी जो उसकी प्रारंभिक सांद्रता थी वो कितना है, वो हो गया। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किसके किसके बीच बनाएंगे हम, ln r और समय के मध्य। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यही हम क्या ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है, क्या ग्राफ, किसका ग्राफ, इसी का ग्राफ, ठीक है। चलिए हमको ग्राफ बनाना है क्या,
एल एन आर वर्सेस और कौन रहेगा समय, इनके बीच में, ठीक है। तो चलिए इनके बीच में समीकरण क्या है हमारे पास, तो समीकरण हमारा ये है कि एल एन आर बराबर माइनस के टी और प्लस क्या एल एन आर नॉट है, ये हमारा समीकरण हो गया। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, कि किस तरह का समीकरण हमारा बनता है। तो आप जानते हैं कि ये हमारा क्या पार्ट है y वाला, तो y इक्वल टू ये हमारा क्या माइनस, इसको मानेंगे हम m, ये क्या हमारा t तो x, ये x वाला y वाला, अब प्लस इसको हम क्या बोलेंगे c, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है, कुछ इस टाइप का मिल रहा है। और एक किसका ग्राफ होता है, एक सरल रेखा का, जहां पे m क्या होता है, इसकी प्रवणता होती है इस रेखा की, यानी कितना ढलान है, ढाल है। और c क्या होता है कि इस रेखा का y अक्ष पे कितना अंतखंड कटा हुआ है। तो इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं, जो इसका ग्राफ बनता है इस रेखा का कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, ठीक है। और ये रेखा कुछ ऐसे नीचे आती है, ठीक है। और इसका इसे हम क्या बोलते हैं, ढाल, इसे हम ढाल बोलते हैं, कितना ढाल है इसका, यानी कि थीटा, ठीक है। और ये यहां से यहां तक ये बिंदु जो होता है इसको क्या बोलते हैं सी, यानी कि बॉक्स, सॉरी सी बोलते हैं, क्या y अक्ष का अंतखंड बोलते हैं। और ये हमारा 0, यानी कि मूल बिंदु होता है। और जो इसका प्रवणता होती है वो लिखते हैं क्या प्रवणता, इसी को हम क्या कहते हैं ढाल भी कहते हैं, ठीक है, ढाल कहते हैं। ये किसके बराबर, तो टेन थीटा के बराबर होता है। और कितना हो जाता है हमारा माइनस एम, कितना है माइनस एम। तो ये इसका ग्राफ होता है किसका, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का। अब चलिए हमको तो ग्राफ इसका बनाना है, तो हूबहू ग्राफ ऐसे ही रहेगा, जहां हमारा y है वहां क्या हो जाएगा ये वैल्यू, जहां हमारा x है वहां क्या हो जाएगा समय, और जहां हमारा प्रवणता माइनस है वहां क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा। और जो हमारा c वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एल आर नॉट। तो कैसे बन जाएगा ग्राफ हमारा, उसका ग्राफ हमारा बन जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा समय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एल एन आर, ठीक है, जो y वाला है। तो यहाँ हमारा क्या रहेगा मूल बिंदु 0, 0 रहेगा, और ग्राफ कुछ यूं ऐसे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। अब इसका एंगल बनेगा ये कोण, इसको क्या बोलेंगे प्रवणता बोलेंगे, प्रवणता यानी क्या ढाल बोलेंगे। और ढाल किसके बराबर होगा टेन थीटा के, और टेन थीटा किसके बराबर होता है माइनस एम के, यहाँ पे माइनस एम कितना है माइनस के है, तो कितना हो जाएगा माइनस के। और के क्या है वेग स्थिरांक है। अब देखिए, अब जो ये हमारी वैल्यू यहां से यहां तक, इसको क्या बोलेंगे कि y अक्ष पे कितना अंतखंड कटा हुआ है, यानी कि c की वैल्यू, तो c कितना है यहाँ पे ln r नॉट, ये कितना हो जाएगा ये ln r नॉट। तो ये हमारा क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यहाँ पे हो गया हमारा समाकलित वेग समीकरण, क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है, समीकरण हो गया हमारा यहाँ पे। और ये हो गया क्या इसका ग्राफ। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।